कि एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल जिस तरह से आपने मिनिमम, मैक्सिमम और टॉप 3, 5 वट जो भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप लिख रहे होते हैं, इसी तरह से कुछ और भी एडिशनल फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप नंबर ऑफ काउंट मालूम करते हैं। ठीक है, जैसे काउंट है, एवरेज है एंड सम है, इसी तरह मिनिमम, मैक्स एंड टॉप, ये तमाम फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि बिल्टन तौर पर एसक्यूएल के अंदर मौजूद हैं। ऑल्दो हम जब आगे जाएंगे तो खुद से फंक्शन या स्टोर प्रोसीजर बनाना भी सीखेंगे, लेकिन इंटरनल फंक्शन से मुराद ये है कि एसक्यूएल वो फंक्शन बिल्टन तौर पर वो उसमें मौजूद है और आप अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फंक्शन उसे उस पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिनिमम से हमें एज अ नेम सजेस्ट कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, काउंट से नंबर ऑफ काउंट पता चलेगा उस एट्रीब्यूट का, एवरेज से जो उसका एवरेज है, और सम से उन तमाम के एट्रीब्यूट का सम आ जाएगा। लिहाजा इन 3 एट्रीब्यूट्स को यानी 3 फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बताया जा रहा है, काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ द रॉज दैट मैच अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, यानी जो उस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर जितने भी रॉज मौजूद हैं उनको वो काउंट करके बताएगा हमें। इसी तरह एवरेज क्या करेगा, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनके एवरेज हमें रिटर्न करके देगा, और इसी तरह सम क्या करेगा, उस एट्रीब्यूट्स में जितने भी नंबर हैं उनका सम डिस्प्ले करके दे देगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, एसक्यूएल पर आते हैं और एग्रीगेट फंक्शन को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट काउंट, किसका काउंट मालूम करना है, मैंने कहा आईडी। ठीक है ना, आईडी का काउंट मालूम करो फ्रॉम फहद टीबीएल। अगर मैं एक सिंपल इस टेबल की बात करूं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ कॉपी कर ले आता हूं ताकि डिफरेंस भी समझ में आए। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम काउंट करें तो 7 आईडीज़ हैं हमारे पास, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस टेबल में जिसका नाम फहद टीबीएल है, इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कितने हैं हमारे पास, 7 है। ठीक है, लिहाजा ये तो स्मॉल सी एक टेबल थी, तो लिहाजा इसको काउंट करना हमारे लिए आसान हुआ। जैसे कि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा उनको मैनुअली देखना, काउंट करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ जिसमें मैं काउंट हासिल करना चाह रहा हूँ आईडी का, और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप इसका आउटकम देख रहे हैं कि क्या है, 7 है। इसी तरह मैं दोबारा टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें जहाँ पर आईडी लिखी थी मैं वहाँ पर नेम का काउंट हासिल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस आईडी की जगह मैंने क्या लिख दिया, नेम, जो मेरे एट्रीब्यूट का नाम है, और उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। तो आप इसका आउटकम क्या देख रहे हो, 6। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका आउटपुट 6 क्यों आया, एक में नल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंट वैल्यू नल को क्या करती है, इग्नोर करती है, और जहाँ पर फिल वैल्यू मौजूद है उसी वैल्यू को वो क्या कर रही होती है, काउंट कर रही होती है। इसी तरह यहाँ पर भी 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। मैंने आईडी को फर्स्ट टाइम इसलिए ली क्योंकि जब हम प्राइमरी की के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कभी भी आईडी नल नहीं हो सकती। आईडी में कोई भी एक्चुअल वैल्यू आपको ऐड करवानी होगी अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। ठीक है, जिस तरह से काउंट मालूम किया हमने, तो कॉपी करता हूँ इसी फंक्शन को, पेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज के लिए ज़रूरी है और सम के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेसिमल या इंटीजर नंबर हो, हम इस स्ट्रिंग का एवरेज या सम मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा इसके लिए मैं सैलरी इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तमाम सैलरीज आपस में सम होंगी, सम होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो रॉज हैं वो कितने, 7 है। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। लिहाजा इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ओवरऑल जितनी सैलरीज हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय के, वो एवरेज सैलरी उसने मुझे रिटर्न कर दिया कि 61,333 ये हमारे पास एक एवरेज सैलरी है। इसी तरह इसी लाइन को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जहाँ पर एवरेज लिखा था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सम, यानी जितनी सैलरीज हैं उन तमाम को ऐड करके डिस्प्ले कर दो। लिहाजा मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ओवरऑल सैलरी हमारे पास कितनी है, 3,68,000। ये टोटल ओवरऑल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की क्या है, सैलरी है। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी के साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आसान कर दिया। ठीक है, जो बिल्टन तौर पर हमें एसक्यूएल प्रोवाइड कर रहा है उसको यूज़ करते हुए अपने क्वेरी को आसान किया, और साथ ही साथ जिस जगह पर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आप अपने मैनेजर को या वट एवर जिसके भी अंडर में आप काम कर रहे हैं, आप आसानी के साथ बता सकते हैं
कि इस वक्त एम्प्लॉय पर कितनी सैलरी एक्सपेंड की जा रही है, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, सेकंड लास्ट को किस तरह से फाइंड करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो फाइंड की जा रही हैं वो क्वेरीज़ के ज़रिए से की जा रही हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को यानी इन तमाम फंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कह रहे होते हैं।